अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग कमेटी स्टेट इंचार्ज फैज़ मोहम्मद सिद्दीकी ने एक प्रेस मीट मुनक़िद करते हुए टीआरएस हुकूमत के 8 साला दौर में अवाम को होने वाले नुकसानात का तस्करा किया और 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की अपील की। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट और सुनते हैं मज़ीद तफसीलात उन्हीं की ज़ुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको आदाब। फैज़ मोहम्मद सिद्दीकी, स्टेट इंचार्ज, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी। नेशनल वर्कर्स कमेटी जो है, इसका मकसद है हिंदुस्तान में अमन, शांति, भाईचारा, सब मज़हब को लेके चलना हमारा मकसद है। ये जो संगठन है, ये जो मोर्चा या NGO है, ये इसका जो है कांग्रेस से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं जो है मकसद ये है कि जो है 3 मुद्दों पर बात करूँगा। आजकल जो हिंदुस्तान के हालात जो बनते जा रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खैर वो लोग उसमें कामयाब नहीं होंगे और वो लोग हिंदू राष्ट्र या जो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन में उसके कोई जगह नहीं है, तो आप लोग हिंदू राष्ट्र कैसा घोषित करते हैं? सेक्युलर कंट्री में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ता, जो नहीं हो सकता। दूसरी बात, डेवलपमेंट रहने दो, महंगाई रहने दो, जो आजकल इसका बनाई है, और सेंटर में 2024 में अपन सब मिलके सबको यही चाहिए, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, प्रियंका गांधी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। बस इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जाफ़र, नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी, नेशनल इंचार्ज मिनॉरिटी। आज की ये खुसूसी मीटिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि हम जो लेकर चल रहे हैं नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी, ये एक संगठन मोर्चा है जो पूरी भारत में एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ बढ़ चुका है। पूरी ताकत के साथ इसमें तमाम वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसमें जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी, हमारी कामयाबी, कांग्रेस की कामयाबी है, एक हकीकत है। अब रही बात भारत के हालात, जिस तरह से भारत में हालात बनते आ रहे हैं, जिस तरह से रोज़ एक नई दास्तान सुनने में आती है, और ख़ास तौर हमारे तेलंगाना में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर जो एक माहौल बना हुआ है, देखे देखे तक रातें रात मस्जिद शहीद कर दी जाती है, 2-2:30 बजे के टाइम पर लाइट बंद कर दी जाती है। फिर मुसलमानों के घरों को बाहर से कोंडा डाला जाता है। कोंडा डालते हुए रात में लाइट बंद कर चोरों की तरह अगर बुज़दिल हुकूमत के जो लीडर है, जिनके साथ जो यहाँ का कलेक्टर है, जिस तरह की ये नाजायज़ हरकत किया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे फौरी ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए। और रही बात ख़ास तौर से तेलंगाना में जो हरकतें हो रही है, आज भी हमने कुछ न्यूज़ सुनी है कि अफजलगंज पे एक माहौल बनाते हुए बस स्टैंड के पीछे कब्रस्तान की जगह को डैमेज किया गया है। तकरीबन चीज़ें जो ये हालत जो बन रहे हैं,
ये हालात पूरे भारत में मिलेंगे और ख़ास तौर से तेलंगाना में जो नफ़रत का माहौल चल रहा है, केसीआर हुकूमत में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर से फिर कहता है अपने आप को सेकुलर हूँ, जबकि इसमें एक पैसा बराबर भी सेकुलर नहीं है। ये एक नफ़रत परस्त सर पे टोपी लगाकर दरगाहों को जाता है, मस्जिदों में जाता है, फिर इसको इमाम ज़ामीन भी बड़े शौक़ से हमारे मुसलमान बनते हैं। तो तमाम उन मुसलमानों से कहूँगा, हम भारतीय है, हमारा हक़ है, हम सबके साथ चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ चले, मगर ऐसे लीडरों से एहतियात करें जो सिर्फ मतलब से सर पे टोपी लगाते हैं, मतलब से ही अपने हाथ पे इमाम ज़ामीन बनाते हैं। खुली बात है, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। और ये सारा हम ये इस वीडियो के ज़रिए ये हम पूरी भारत में ये मैसेज देंगे, हम जो काम को लेकर चल रहे हैं, अमन और शांति के साथ नफ़रत को ख़त्म करना हमारा मकसद है भारत से पूरे। और ऐसे नफ़रत परस्त लोग जो हर दिन हर घड़ी एक नफ़रत की मैसेज देते हैं, जिस तरह से हम कल सुन रहे थे नरसिंह आनंद सरस्वती जो एक भगोड़ा और एक कई इस पर केस बुक है, जो एक महामल्लेश्वर भी अपने आप को कहता है। हुकूमत से हम ये कहेंगे, अगर से धर्म को लेकर भारत में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हो तो हम वो हर चीज़ का जवाब ऐसे भगोड़ों को, ऐसे नाजायज़ों को देंगे, धार्मिक अंदाज से भी देंगे, सियासी अंदाज से भी देंगे। अपने नफ़रत परस्तों को उनकी नफ़रत रोकते हुए हम अमन और शांति का माहौल बनाए रखें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ चलेंगे और भारत में अमन और शांति। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।